अस्सलाम वालेकुम। मिज़री घर हेल्थ रिजॉर्ट मूवमेंट के सारे दोस्तों को और जो इस इलाकों से मुंसलिक लोग हैं उन लोगों का को आज मेरा एक खसूसी पैगाम है। पैगाम तो नहीं है लेकिन एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है जो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं जो अरबाब इख्तियार लोग हैं उन तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँ जो मिज़री घर के हवाले से है। हमने अगस्त के अंदर प्रॉपरली इसको विज़िट किया था। मैंने पहला विज़िटर मैं था उस एरिए का, और वहाँ पे जो मकामी गाइड थे इज़्ज़त गुल भाई, और जो इस वक्त हमारे बहुत अहम लीडर हैं, मकामी लीडर हैं, उस इलाके को जो मेरा बड़ी ईद कुर्बान पे विजिट करने का मकसद था, उसके पीछे एक पूरी सोच थी, और वो सोच ये थी कि हमारा ये जो महरूम इलाका है, इस इलाके की हमने जितनी हमसे हो सकती है हमने आवाज़ उठानी है। अब हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम जितने हमारी कोशिश होती थी आपके सामने हमने एक एक चीज़ मीडिया के ऊपर हमने उसको अपलोड किया। और जो हमारा पहला मीडिया चैनल था, सोशल मीडिया चैनल था, जो बाकायदा तौर पर जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, वो डॉक्टर उस्मान साहब खरीगार वाले थे। और उनकी जो वीडियो थी वो आपको पता है कि वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों ने उसको व्यू किया और हज़ारों में उसके शेयर्स और लाइक्स हुए थे। असल में जो मकसद था वो इस इलाके की तरक्की था, और इस इलाके में टूरिज़्म जो एक पोटेंशियल मौजूद है, उस पोटेंशियल को हमने इंशाल्लाह उजागर करना था हुकूमती लेवल पे, और जितने निजी और जो प्राइवेट तबके हैं और पब्लिक इदारे हैं उन तक हमने बात पहुंचानी थी। मिज़री घर एक ऐसी जदीद, ऐसी शानदार लोकेशन पे है कि हम ये समझें कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है जनूबी पंजाब, जनूबी KPK और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के लोगों के लिए। अब आपको पता है ये सारे इलाके तकरीबन जो लाहौर, जिसमें इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, लाहौर से तकरीबन 50 साल पीछे मौजूद है। यानी इन इलाकों की तरक्की और लाहौर की तरक्की में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इतने अच्छे हमारे नुमाइंदे ही नहीं थे, या जो जिनको हमने वोट दिया था वो इतने अच्छे नहीं थे कि हमारी जो ट्रू वेज के अंदर हमारी तरक्की है उसको हुकूमत के सामने पेश करते। खैर, उन्होंने भी अपने अपने दौर में अपने अपने तक काफ़ी कोशिशें की हैं। हम उस मौजू को, उस बहस को नहीं लाना चाहते। आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि हमारा एक मंशूर है। हम मिज़री घर के शुमाल में, जनूब में, मशरिक में, मगरब में 100 किलोमीटर का जो रकबा है, उस रकबे में जितनी टूरिज्म के हवाले से पोटेंशियल मौजूद है और जितनी लोगों की वहाँ पे महरूमियाँ हैं, सोशल वर्क हमने जो करना है उस पर हमने आवाज़ उठानी है, और वो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर। और फिर मिज़री घर की 3 सूबों के लिहाज से जो अहमियत है उस अहमियत को हमने बताना है। सबसे पहले नंबर पर पंजाब की अगर हम बात करते हैं और बलूचिस्तान का, ये 2 सूबे अगर आपस में राब्ता हम करते हैं मिज़री घर के ज़रिए से, आप मैप उठा के देख लें, मैप में आपको ये नज़र आएगा, लाहौर को देखें, मिज़री घर को देखें और कोयटा को देखें, ये एक ही लाइन में 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। और लाहौर से अगर फैसलाबाद झंग वाला रास्ता हम लेते हैं, और झंग से लिया से बरास्ता वहोवा, वहोवा से लजदान, लजदान से मिज़री घर, और मिज़री घर से फिर जोब, ये एक ही लाइन में चीज़ें पड़ी हुई हैं, और जोब से फिर कोयटा। तो अगर इस पे हम हुकूमत को इस अपनी बात पावर कराने पे, ये रोड बनवाने में कामयाब होते हैं कि लिया से मिज़री घर तक का रोड, अब लिया से वहोवा तक का रोड मौजूद है जो मुश्किल है। बीच में हमारे पास वहोवा से लजदान तक का रोड बनना है। अब लजदान तक के रोड के हवाले से 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, पीछे हमारे दोस्तों ने, जो मीडिया टीम थी, हमारे दोस्त थे सरदार मुमताज़ भुट्टो कैसरानी साहब और सरदार इजाज़ुर रहमान कैसरानी साहब, इन्होंने भरपूर अंदाज में मिज़री घर का मुकदमा पेश किया, और इसके साथ ही इन्होंने मुकदमा पेश किया था
जो लखानी, कुतानी, वहोवा, ये जो रोड है, इस रोड का मुकदमा पेश किया था। हम इनकी इस जद्दोजहद को सराहते हैं और सलाम पेश करते हैं। आज रोड के वाले से सिर्फ बात करनी है और रोड की अहमियत। हम जो रोड आज हमने बुनियादी रोड है, वो आज हमारा बुनियादी रोड है वहोवा से खुई बहारा तक का रोड। अब खुई बहारा से मुगल कोट तक का रोड, वो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हमें खुशखबरी मिल जाएगी, वो हाईवे बन रहा है। अगर हम वहोवा से लखानी, वहोवा से कुतानी तक का रोड बना हुआ है, कुतानी से लखानी, कोट मुबारक और जरवार, फिर हमारे पास ये जो केपीके का इलाका आगे स्टार्ट होता है, मंगल, फतेली, खुई बहारा और किड़ी शमोजाई, और ये जो इलाके हैं बुजदारों का इलाका, बुजदारें एक बस्ती जिसको हम कहते हैं, वो इलाका, उस्तराना का इलाका जो है, इस इलाके को हम अगर मिलाते हैं तो हमारे पास हमें फायदा क्या होगा। एक तो जो महरूमियां हमारे यूनियन कौंसिल लखानी की हैं, जिसमें काफी दोस्त हमारे आवाज उठा रहे हैं, मुसलसल आवाज उठा रहे हैं, और हालांकि यहाँ के MNA MPA हजरात बिल्कुल इस बात से गाफिल हैं। 15 साल तकरीबन हो गए, 15-20 साल होने लगे हैं। मुशर्रफ के दौर में जो रोड बना था, आज दिन तक उसकी मुरम्मत करने को नहीं आया। और उस रोड पे आप जाएं, मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे कुछ उस रोड की तस्वीरें भी शेयर करूंगा कि कैसे लोग मुश्किल से वहां से गुजरते हैं, कैसे वहां से। और ये बात याद रखें, वो सिर्फ ये जो रोड है कुतानी से आगे और कुतानी, वहोवा, ये किड़ी शमोजाई और जो खुई बहारा है, केपीके और पंजाब को मिलाने वाला रोड है। अब इस केपीके और पंजाब को मिलाने वाले रोड में हमें मिजरीगर को क्या फायदा होगा, तहरीक को क्या फायदा होगा। एक बात तो ये है कि जितने ज्यादा रूट्स होते हैं उतना ज्यादा टूरिज्म प्रमोट होती है। एक जो रूट बन रहा है मुगल कोट से खुई बहारा तक का, उस्तराना वाला रोड, वो इंशाल्लाह तकमील के मराहल में है, हाईवे रोड है। वो बहुत बड़ी खुशखबरी है इस जनूबी पंजाब के इलाके, ये एक इनडायरेक्टली टच कर रहा है शॉर्ट वे के अंदर। लेकिन इससे जो शॉर्टेस्ट वे बनेगा वो इंशाल्लाह जो लजदान वाला रोड होगा, लजदान से, और जो मिजरी गार की जनूबी चोटी है उसके पीछे बैक साइड में मुसाफेल की तरफ जो संगर से रोड आ रहा है, वो तकरीबन आप ऐसा समझें कि उसके सिरे के ऊपर, जनूबी सिरे तक रोड पहुंचा हुआ है। अब हमने कोई 20-25 किलोमीटर का जो बीच वाला रोड है लजदान से मिजरी गार का, इसके ऊपर हमने आवाज उठानी है। और इंशाल्लाह इस हवाले से हमें बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे मकामी लोकल दोस्त हैं, लीडर्स हैं, वो हमारे साथ शाना बशाना मौजूद होते हैं। और आज सिर्फ अहमियत डिस्कस करने लगा हूँ, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लखानी की और जो हमारे पास यूसी लखानी और ये वाला रोड बीच में कोई 20 किलोमीटर का रोड है। कुतानी से लेकर जरवार तक का रोड 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तकरीबन बनता है, और जरवार से आगे खुई बहारा तक वो भी 10-12 किलोमीटर बनता है। और अगर ये 20-22-25 किलोमीटर का रोड बन जाता है, इससे फायदा क्या होगा। एक तो ये 1 लाख लोगों की गुजरगाह है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं, जो मकामी लीडर हैं, और जो बाहर के लोग हैं जो लाहौर में बैठे हुए हैं, उनको जरा समझाने में थोड़ा सा आसानी के लिए मैं केपीके और पंजाब को मिलाने वाली राब्ता सड़क है, और उस राब्ता सड़क में जो सबसे मेन चीज है वो पुल का किरदार है। पुल बनना है, और उस पुल के लिए हम पूरी इंशाल्लाह तहरीक भी हमारे दोस्त चला रहे हैं, और हम इस तहरीक में भी उनके शाना बशाना है। और हम चाहते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो कुतानी के ऊपर तकरीबन आधा किलोमीटर का पुल है, आधा किलोमीटर या 800 मीटर का पुल है। ये अगर आप पुल बना देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 1 लाख लोगों को जिंदगी दे रहे हैं, आप 1 लाख लोगों को शऊर दे रहे हैं, आप 1 लाख लोगों के ऊपर तरस कर रहे हैं, ये इंसानियत के ऊपर तरस कर रहे हैं। और बदकिस्मती से, हमारी ये बदकिस्मती है कि सरदार उस्मान खान बुजदार, जो कि कोहे सुलेमान में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हम उनकी इस काविश को सल्यूट पेश करते हैं। और जो महरूम इलाका है, जो इमरान खान का नजरिया है, उस महरूम इलाके को के ऊपर वो उस अपने इलाके में पूरी तवज्जो कर रहे हैं, कोहे सुलेमान के इलाके में। अब मसला ये है कि
के इल्म में ये बात लाई नहीं गई हमारे लोकल इंतज़ामिया की तरफ से, या जो हमारे मकामी लीडर्स हैं, क्या उन्होंने कोशिश की भी है तो वो मौसर कोशिश नहीं हुई अभी तक, जिसकी वजह से आज बाकी हर जगह पे वो फूल बरसाए जा रहे हैं, हर जगह पे वो काम कर जा रहे हैं, लेकिन इस जगह के ऊपर महरूम रखा हुआ है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको हम एक एक चीज़ के हवाले से, रोड की कंडीशन के हवाले से दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, और रोड के ऊपर जो रोड अभी बन रहा है वहोवा से कुतानी का, उसके जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। लखानी एक हमारा मुतालबा क्या है, पुल बनाना है कुतानी और कोभी के दरमियान में। अब एक बात मकामी लोगों के लिए मेरा पैगाम है, आप किसी तरह के इंतशार में ना आए, आप सुकून से अपना मुतालबा करें और किसी तसब्बुब में ना आए कि बिलफर्ज कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी कुतानी से थोड़ा सा मशरिक में बन जाए, और कुछ कहते हैं कुतानी और लखानी वाला जो मेन रोड है उस पर पुल बन जाए। मेन काम ये है पुल का बनना, और आपको बजाय अपनी बस्ती को देखने के पूरे इलाके को एक सेंटर, जहाँ से सेंट्रल पॉइंट हो, वहाँ पे आप हुकूमत को तवज्जो दें, और वो आप एक बेहतर अंदाज में जब हम अपनी आगे बातें करेंगे इंशाल्लाह, हमारे इस तहरीक में डॉक्टर उस्मान साहब खरीगाल वाले भी हमारा साथ देंगे, और उनसे भी मेरी बात हुई है, वो इंशाल्लाह आने वाले कल परसों तरसों चंद दिनों में वो अपने प्रोग्राम भी इस पे करेंगे। और इंशाल्लाह इस रोड पे एक काम रोड का काम है, क्योंकि रोड अगर जब तक नहीं आता, ना हमारे पास सेहत का मसला हल होता है, ना तालीम का मसला हल होता है, ना रोजगार का मसला हल होता है। नंबर 2 के ऊपर है हमारे पास उस इलाके में पानी की किल्लत है, और ये पानी की किल्लत अभी से नहीं है। 1988 के बिल अभी तक पब्लिक हेल्थ वालों को, अभी तक हमारे जो नुमाइंदे थे उन्होंने MNA MP करोड़ों की में बिल है वो अब उन्होंने पे नहीं किए हमारे, उन्होंने बिजली काट दी। और फिर जो आज से कोई 5 साल पहले हाफिज ताहिर कसरानी ने यूसी लखानी के बहुत से इलाकों में पानी की तरसील का काम किया था, लेकिन उस वक्त तक वो तरसील ठीक थी। अब चूंकि बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया है, और मैं ताहिर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप जो पानी का मसला है उस पानी को भी आप खुदारा जो जितनी भी बस्तियां हैं, ये एक दर्द दिल रखने वाला काम है, आप उस पर तवज्जो दें। आप इस वक्त गुज़िश्ता जो चेयरमैन थे, आप चेयरमैन के ओहदे पे भी थे, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, और आप हमसे बेहतर जानते हैं। रोड के ऊपर हम मुसलसल आपकी आवाज़ के, सरदार मीर बादशाह खां कसरानी की आवाज़ के, सरदार मुमताज़ भुट्टो कसरानी की आवाज़ के, सरदार इजाज़ुर रहमान खान खेतरान, और MNA मोहतरम जो हमारे पास ख्वाजा शिराज महमूद हैं, और MPA ख्वाजा दाऊद साहब हैं, मुसलसल हम सब से गुजारिश करते आ रहे हैं, और सब ने ही हमें अब तक मायूस किया है। हमारी आवाज़ इस अवाम के जो दर्द दिल है, किसी बंदे ने आज दिन तक उसको हुकूमती ऐवानों के सामने पेश नहीं किया, और अगर किसी ने ज़ाती तौर पर कोशिश की तो वो मौसर अंदाज में पेश नहीं हो सकी। हमारे नौजवान इंशाअल्लाह अब आप सबके इल्म में है कि अब हमारे नौजवान जो हैं वो सारे खड़े हो रहे हैं, और यकीन जाने जब कोई नौजवान उठ पड़ता है तो फिर आपको बेहतर पता है कि वो किस तरह अपनी कौम को लीड करता है। अब जो हमारी टीम बन रही है और बन चुकी है वो इंशाल्लाह नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है, और वो टीम बाकायदा तौर पर सिर्फ, हालांकि ये काम तुम्हारा था, MNA MPA का था और वडेरों का था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये टीम अब वो करेगी अपनी आवाज़, वो जिस सोशल मीडिया पे जाएगी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आएगी, वो सहाफ़ियों की मदद लेगी, जिस तरह से भी पॉसिबल होगा वो इंशाल्लाह करेंगे। और ईद के बाद हम इंशाल्लाह अगर कोरोना के हालात सूरत हाल ठीक हुए और कुछ बेहतरी नज़र आई तो हम इंशाल्लाह ईद के बाद एक जलसा भी करेंगे, एक प्रोग्राम भी करेंगे, और उस प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ इन जो हमारे सरदार हैं, हमने उनकी बातों को बताना है कि इन्होंने हमारे से ये वादे इलेक्शन में किए थे और आज इन्होंने वादे एक भी मुकम्मल नहीं किया। ये आपका हल्का है, गो के MPA साहब का
तनाज़ा चल रहा है उस्मान बुज़दार साहब के साथ, MNA साहब का तनाज़ा चल रहा है उस्मान बुज़दार साहब के साथ, लेकिन जो आपको बजट डेवलपमेंट बजट मिलता है, सालाना बजट मिलता है तकरीबन 10 करोड़ रुपए का, वो बजट आपने कहाँ पे लगाया है? ये सवाल सारे पूछेंगे। हमारा फिलहाल कोई सियासत मकसद नहीं है। अगर आपने इन इलाकों में काम करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपके साथ, जो भी हमारे काम करेगा, ये बात याद रखें, हमें किसी से कोई तासुब नहीं है। हमारा मकसद है इस इलाके की डेवलपमेंट। और जो मिजरी घर का इलाका है, जो वहाँ के मकामी डेवलपमेंट है, रोड है, वहाँ पे तो हालात और दिगर गुम है। वहाँ पे तो इंसान को रोना आ जाता है। वहाँ पे आप जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई 1800 की सदी में आ गए हैं, 1800 कुछ में आ गए हैं। लोग इस तरह रह रहे हैं आज भी वहाँ पे। जिंदगी वो तस्वुर ही आप नहीं कर सकते जो गुर्बत वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं। हम शहर लाहौर में बैठ के बड़े मज़े के साथ तस्करे कर लेते हैं। हम बड़े बड़े शहरों में बैठ के, हम कस्बों में बैठ के, हम शहरों की तरफ पंजाब में बैठ के हम उन लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। जब तक आप वहाँ पे मिजरी घर के इर्द गिर्द नहीं जाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। वहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ का मसला है, आप बिलफर्ज किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो आपको 3-3 दिन का जब पैदल सफ़र करना पड़ता है तो फिर लग पता जाता है। यहाँ पे एक बंदा बीमार हो, बीमारी की बेबसी आपको पता है, और फिर पैदल लेके उसको लेके जाएं। और अगर ऊँट हैं, कचावे हैं या कोई और खच्चर वगैरह का निज़ाम है, कितनी तकलीफ होती है। किसी के पेट में दर्द हो जाए, किसी के गुर्दे का मसला हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को सांप डस जाए, तो वहाँ पे कौन करेगा? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि वहाँ पे कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। नंबर 2 के ऊपर वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप अगर सिर्फ इस रोड पे काम कर लें तो ये रोड आपको इतना दे जाएगा कि आपको बाकी सारे रोड भूल जाएंगे। लिया से आपको जोब का रोड जो है वो 5 घंटे का आपकी मुसाफत कम हो जाएगी और तकरीबन 120 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कम हो जाएगा। वो आप पूछेंगे वो कैसे? लिया से आप जाएं, जिस रास्ते को अभी जोब के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो DA खान का रास्ता है। DA खान से दराजिंदा, दराजिंदा से मुगल कोट, मुगल कोट से फिर आगे जो जोब है, इस रास्ते से इंतहाई लॉन्ग रूट आ जाता है। जब लिया से आप सीधा डायरेक्ट मिजरी घर आते हैं और मिजरी घर से जोब जाते हैं तो आपकी 5 घंटे की मुसाफियत कम हो जाती है। फिर इसी तरह आप कोयटा से लाहौर की बात करें, आप DA खान वाला रास्ता लें, DA खान से आए जोब, जोब से आए आगे किला सैफुल्ला और कोयटा, तो एक रूट ये भी अच्छा रूट है। नंबर 2 के ऊपर अगर आप आ जाए झंग, फैसलाबाद, ये शोरकोट वाली जो मोटरवे अभी बनी है, और फिर लिया आ जाए, लिया से आगे चले जाएं, आपके तकरीबन 5-7 घंटे बच जाते हैं और कोयटा पहुंचने में। दूसरा जो आपके पास सदरन रूट है वो अभी फोर्ट मनरू वाला बन रहा है, वो भी लंबा रूट है इसके मुकाबले में। तो अगर लाहौर से कोयटा की बात करें, ये आप मैप पे ओपन चैलेंज है, सारों को मैप पे चेक करें फिर जाके आगे बात करें हमसे। ओपन चैलेंज है सबके लिए। ये रूट आपको सिर्फ रूट ही बना दें, टूरिज्म को ना प्रमोट करें। रूट बनाने से आपको हुकूमती लेवल पे, मुल्की लेवल पे क्या फायदा होता है? तो ये एक तो लोकल लेवल पे कितना फायदा होगा, लोगों में लोग अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, लोग हुकूमत के ऊपर एतमाद करेंगे जो कि एतमाद खो चुकी है। लोगों को चलो एक ये पता होगा, बाकी सारे मामलात अपनी जगह पे हुकूमती, लेकिन कम अज कम आज कोई 70 साल बाद इन महरूम इलाकों में बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जिस तरह उस्मान बुज़दार काम कर रहे हैं, इस पे मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान और जो जनूबी पंजाब, ख़ास तौर पर DG खां के ट्राइबल इलाके हैं, उन पे उस्मान बुज़दार साहब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं और उस पर मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ। लेकिन जो इलाके अभी रह गए हैं जिसका उस्मान बुज़दार साहब को नहीं पता, उसको किसने बताना है? वो हम सब की जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। चाहे हम लाहौर में बैठे हों, चाहे हम कराची में बैठे हों, चाहे हम इस्लामाबाद में बैठे हों, चाहे हम किसी भी मुल्क के कोने में बैठे हों, या हम दुनिया के किसी कोने में बैठे हों और इस इलाके का दर्द दिल रखते हों और हम दिल से चाहते हों कि इस इलाके में टूरिज्म प्रमोट हो, हम दिल से चाहते हों कि ये इलाका तरक्की करे, और यकीन जाने इतने खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, दुनिया को पता नहीं है कोई सुलेमान आपका स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। और इसमें ऐसी एडवेंचर किस्म, इस तरह के पहाड़ आपको मरी में नज़र नहीं आएंगे।
मरी में आपको एक तरह के पहाड़ नजर आते हैं, मरी से आप चले जाएं शुमाली इलाका जात में सिर्फ एक तरह के पहाड़ नजर आते हैं, हरियाली। इसमें हरियाली भी है, बीच में ऐसी जगह हैं जो बंजर है, खुश्क पहाड़ है, नंग दड़ंग पहाड़ है, नंगे गंजे पहाड़, उनका अपना चार्म होता है। फिर चट्टानें ऐसी हैं खूबसूरत किस्म की। फिर यहाँ पे डिफरेंट तरह की वादियां मौजूद हैं, हरियाली है। ठंडक में इसका कोई हमसर नहीं है। ठंडक की अगर आप बात करें, हम पिछले तकरीबन 1 साल से मुसलसल टेम्परेचर लिस्ट जो है वो डेली बेस पे हम अपने इस ग्रुप में, मिजरी गार के ग्रुप में पेश करते आ रहे हैं। आप उनको चेक कर लें, आपको शुमाली इलाका जात की ठंडक देखें, यहाँ की ठंडक देखें, मरी की ठंडक देखें। यहाँ फोर्ट मनरू को हुकूमत ने इस वजह से बनाया कि अंग्रेज ने वहां पे अपना जंग के दौरान अपना उसको गर्मियों के लिए अपनी एक आरामगाह बनाया था। तो फिर हुकूमत ने कहा चलो हम उसको थोड़ा सा पॉइंट बना लेते हैं। फोर्ट मनरू तो कुछ भी नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब या बड़े बड़े सहाफ़ी वहां पे जाते हैं और कहते हैं बड़ा पुरफिजा मकाम है और हम उसको इतने मरी से भी ज्यादा। ओ भाई, उस मकाम को क्या करना है? मैं ये नहीं कहता कि फोर्ट मनरू जो है वो अच्छा मकाम नहीं है, अच्छा मकाम है, लेकिन उससे कई गुना अच्छा मकाम ये हमारे मिजरी गर के इलाकों में, ये शुमालन जनूबन कोए सुलेमान, तख्त सुलेमान तक आप चले जाएं, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 फुट बुलंदी के ऊपर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह हम अभी काम कर रहे हैं। हम देखें जितना हमसे हो सकता है, आप सब बेहतर जानते हैं कि हम उसको कर रहे हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने मिजरी गर को किस तरह लेके चलना है। मिजरी गर के इर्द गिर्द जो 100 किलोमीटर का रकबा है उसमें कोई भी आबादी है और उस आबादी को हमने इंशाअल्लाह उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, चूँकि ये महरूम इलाका है, हमने उनकी महरूमियों को हुकूमत के साथ शेयर करना है और जो मीडिया है उसके साथ शेयर करना है, आवाम तक आगाही पहुँचानी है। हम इंशाअल्लाह अपने इस मिशन पे डटे हुए हैं। हमारे जितनी भी टीम है, मकामी टीम है, गैर मकामी टीम है, ये सिर्फ और सिर्फ इलाके की तरक्की के लिए, बगैर किसी फंडिंग के, बगैर किसी किस्म की इनकम के, जेब से पैसा लगा के आपके साथ ये सारी मालूमात शेयर करती है। और एक और अनाउंसमेंट भी आखिर में मैं करता चलूँ कि मिजरी गर का जो हमारा एक पहला नगमा है, उस नगमे को इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके साथ शेयर किया जाए। और फिर उस नगमे के ऊपर आपकी जो मकामी जितनी भी आप उसकी तशहीर करते हैं, उस नगमे के अंदर हमने सिर्फ लोकेशन बताई है और थोड़ा सा आइडिया बताया है मिजरी गर का कि वो किस तरह का है। अभी हमने और नगमे तैयार करने हैं और इंशाअल्लाह हम ये एशिया लेवल के ऊपर, अंग्रेज़ों ने जानवरों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़, जंगली हयात के लिए बात की है, उनकी नज़में मौजूद हैं, लेकिन आप बरसग़ीर पाक व हिंद में देखें, एशिया लेवल के ऊपर उर्दू ज़बान में आपको जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई नज़में मिलें। सिर्फ जानवर के तहफ़्फ़ुज़, सिर्फ शिकार के ख़िलाफ़, सिर्फ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इंशाअल्लाह जंगली हयात की प्रोटेक्शन के लिए बात करेंगे, हम इंशाअल्लाह सोशल वर्क के लिए बात करेंगे और हम इंशाअल्लाह टूरिज्म की प्रमोशन के लिए बात करेंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे और बाकी आपका काम है। अगर आपको इस इलाके से हमदर्दी है, आप इस इलाके के इर्द गिर्द रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी तरफ से जो भी आपके MNA MP हजरात हैं, जो भी साहिब इक़्तिदार दोस्त हैं, उनसे आप बात करें और उनको इलाके में एक नई उम्मीद की किरण दिखाएं। और फिर एक और चीज़ कि हम इंशाअल्लाह जो हमारा हर साल बहुत ज़्यादा पानी जो है, लाखों हेक्टर जो वाटर है, वो हमारा क्यूसिक वाटर है, वो दरिया सिंध में गिर जाता है। तो आने वाले वक्तों में डैम बनाओ तहरीक की भी हम इंशाअल्लाह हिमायत करेंगे। जो दोस्त शिकार के ख़िलाफ़ हैं, हम भरपूर मज़म्मत करते हैं उन लोगों की जो शिकार करते हैं, और जो लोग शिकार के ख़िलाफ़ हैं हम उनके साथ शाना बशाना है। और मिजरी गर और इसके जो मकामी दोस्त हैं उनसे हम यही उम्मीद रखते हैं और यही उनसे इल्तिजा करते हैं कि खुदारा शिकारी आपके दुश्मन हैं, शिकारी इस खित्ते के दुश्मन हैं, शिकारियों के साथ आप
दुश्मनी की हद तक, मतलब कहने का ये है, सख्त अल्फाज इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ कि शिकार को किसी की शिकार करने की हिम्मत ना हो, क्योंकि ये अगर शिकार करेंगे ये आपका हुस्न ले जाएंगे, ये आपके जेवर हैं, परिंदे आपके जेवर हैं, परिंदे आपके मोती हैं। इन परिंदों की हिफाजत करना, इन जानवरों की हिफाजत करना। मारखोर अगर वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अब सैकड़ों में रह गए हैं, कभी वो हज़ारों में होते थे, और जो जिसको आप मकामी ज़बान में शेर कहते हैं, तेंदुआ जिसे हम कहते हैं, आप मकामी ज़बान में शेर लोग कहते हैं, तो वो आप गिनती के मिलते हैं वहाँ पे। हिरन है वो गिनती के मिलते हैं। तो अगर ये चीज़ जितनी ज़्यादा होगी, इससे माहौल पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, और इस तरह दुनिया में आपका एक नाम होगा। अगर ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, अब उकाब, मैं जब उधर गया था, उकाब वहाँ पे मौजूद था, और तीतर मैंने रोड पे देखे थे, बड़ी खुशी हुई थी, परिंदे चहचहा रहे थे। अगर इन परिंदों का चहचहाना बंद हो गया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुस्न जो है वो आपका ख़त्म हो गया, ढांचा रह जाएगा, हुस्न ख़त्म हो जाएगा। दरख्तों के ख़िलाफ़ आपने बेजा जो दरख्त काटने वाले हैं, जो टिम्बर माफिया, उससे आपने उनसे रिक्वेस्ट करके कहना है कि जी हमारे इलाके का हुस्न है, इसको ख़राब ना करें। नंबर 2 के ऊपर शिकार के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर आपने जो उस इलाके में जो टूरिज़्म है उसकी प्रमोशन के लिए, अब वहाँ पे बुनियादी मसला ये आ रहा है कि वहाँ पे रिहाइश का मसला आता है। आप ज़रा कोई होटल टाइप वहाँ पे बनाएं, आप मकामी दोस्त वहाँ होटल बनाएं। हम इंशाअल्लाह जो लाहौर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से जो हमारे साथ हज़ारों की तादाद में लोग कांटेक्ट में हैं, हम उनको इंशाअल्लाह एक अभी अपनी मदद आपके तहत उनको हम भेजेंगे, और आप वहाँ पे होटल बनाएं, उन्हें रिहाइश की सहूलत दें, खाने की सहूलत दें, और फिर बाकी जो है उनके जो चार्जेस हैं वो आप चार्जेस उनसे वसूल करें। और फिर हम इंशाअल्लाह जो एक कोशिश करेंगे, एक फ़ंड कायम करें अपनी मदद आपके तहत, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम उसको लेके आएंगे। और उस फंड का मकसद ये होगा कि जो बस्ती शाहसार है, जो चोटी के ऊपर बस्ती मौजूद है मिजरी घर की, हम उस चोटी की बस्ती के ऊपर कोई मेहमान खाने बनाएं, कोई वहाँ पे हम एक झील बनाएं जो दुनिया को अट्रैक्ट करे, और वहाँ पे हम मस्जिद बनाएं, और वहाँ के लोगों के लिए जो बुनियादी सहूलतें हैं वो हम उसमें कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारी इस तहरीक में शाना बशाना शरीक हैं, और अच्छे की उम्मीद है। रोड के हवाले से फ़िलहाल आपने भरपूर आवाज़ उठानी है। इर्द गिर्द जितने भी इलाकाई आबादी हैं, उन सारों के जितने जिस पॉइंट से मिजरी घर के रोड को फ़ायदा होता है उसको आपने हमारे तक पहुंचाना है, हम उस पर करेंगे। जो मेन रोड वहोवा से कुतानी जो बन चुका है और अभी बन भी रहा है, कुतानी के बाद कुतानी का 800 मीटर का जो पुल है, तकरीबन आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 किलोमीटर और आधे किलोमीटर के दरमियान ये जो पुल हमारा है, इस पुल की तामीर इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब कर सकते हैं। और उस्मान बुज़दार साहब जो हमारे मकामी लोग हैं या जो हमारे नौजवान हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो अपनी आवाज़ को भरपूर बुलंद करें और उस्मान बुज़दार के कानों तक पहुँचाएँ। उससे कहें कि ये सतीला सलूक हमारे साथ ना करें। हम इस इलाके के बशिंदे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये ना समझ बैठें कि कुतानी से आगे पंजाब ही ख़त्म हो गया है और KPK में लोग चले गए हैं। और फिर ये पंजाब का इलाका है, यूसी लखानी, मड़ा, जादेवाला, जरवार, शादी वाला, ये सारा मुंतज़िर है 72 सालों से, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से रोड बनाने का ये मुंतज़िर है। जरवार, मड़ा, ये जो जादेवाला का रूट है, और साथ में जूतर जो एक मगरबी बस्ती है कब्रिस्तान के पास। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप सब हमारे साथ हैं और अपनी अपनी सतह पे आवाज़ बुलंद करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।